हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की मॉडल आंसर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो भी स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश के जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, उनकी अच्छी प्रेपरेशन के लिए हमारी टीम ने एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च किया है। हमने उसमें सभी मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट कवर किए हैं और हमने एमपी की लोकल जीके, करंट अफेयर, कंप्यूटर और इंग्लिश के भी मॉक टेस्ट इस टेस्ट सीरीज़ में कवर किए हैं। इसके अलावा हमने एमपी के सभी लोकल एक्ट्स को भी इस टेस्ट सीरीज़ में कवर किया है और हमने स्टूडेंट्स की फुल एंड फाइनल प्रिपरेशन के लिए सभी सब्जेक्ट्स के 3 कंबाइंड मॉक टेस्ट भी इस टेस्ट सीरीज़ में कवर किए हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय किया है उनके लिए ऑल द बेस्ट। परंतु अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वे हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। चलो अब हम अपने आज के मॉडल आंसर को डिस्कस करते हैं। जो आज का मॉडल आंसर है वो बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है और किसी भी एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, परंतु वो इस टॉपिक पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन ही पूछ सकता है। जो आज का टॉपिक है वो सेक्शन 20 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पर है और जो आज की प्रॉब्लम है वो यह है कि जो ए पार्टी है वो कलकत्ता में बिजनेसमैन है और जो बी पार्टी है वो दिल्ली में बिजनेसमैन है और जो बी है वो ए से अपने एजेंट के थ्रू गुड्स बाय करता है और ए को रिक्वेस्ट करता है कि वो उन गुड्स को कलकत्ता में ही डिलीवर कर दे। जो ए है वो बी के अकॉर्डिंग कलकत्ता में ही उन गुड्स को डिलीवर कर देता है। इन दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट फ्यूचर में अराइज होता है तो जो पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही सूट फाइल कर सकती है। तो आप यह बताइए कि अगर बी जो पार्टी है वो ए को प्राइस ऑफ गुड्स नहीं देती है तो इस केस में ए के पास किस कोर्ट में सूट फाइल करने का अधिकार है। अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर में सबसे पहले एक इशू अराइज करना है और जो इस केस में इशू अराइज होता है वो यह होता है कि क्या ए के पास अधिकार है कि वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही सूट फाइल कर सकता है और क्या वो सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग कलकत्ता में भी सूट फाइल कर सकता है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि जो सेक्शन 20 है वो इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम के मैक्सिम पर बेस्ड है और इस मैक्सिम के अकॉर्डिंग अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी राइट वायलेट किया जाता है और वह व्यक्ति जस्टिस क्लेम करना चाहता है तो इस केस में उस व्यक्ति को उस जगह पर सूट फाइल करना पड़ेगा जहां पर वो रॉन्ग डूअर रहता है। और इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि जो सेक्शन 20 है वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की प्रोविजंस से डील करता है और इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करना चाहता है तो वह उस कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है जहां पर जो डिफेंडेंट है वो वॉलंटरली रिजाइड करता है या फिर जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो अपना बिजनेस कैरी करता है या फिर जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो पर्सनली वर्क्स फॉर गेन करता है। और इसके अलावा अगर किसी भी सिचुएशन में 2 या 2 से ज़्यादा डिफेंडेंट्स होते हैं तो जो प्लेंटिफ है वो उस कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो सारे डिफेंडेंट रिजाइड करते हैं या फिर अपना बिजनेस कैरी करते हैं या फिर प्रॉफिट के लिए कोई भी काम करते हैं। परंतु अगर किसी भी सिचुएशन में वो जो डिफेंडेंट्स हैं वो अलग अलग जगह पर रिजाइड करते हैं या फिर अलग अलग जगह पर अपना बिजनेस कैरी करते हैं या फिर अलग अलग जगह पर ही जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं तो इस सिचुएशन में जो प्लेंटिफ है वो कोर्ट से परमिशन लेने के बाद किसी भी जगह पर सूट फाइल कर सकता है जहां पर कोई भी डिफेंडेंट रिजाइड करता है
या फिर अपना बिजनेस कैरी करता है या फिर प्रॉफिट के लिए काम करता है। इसके अलावा सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग प्लेंटिफ उस जगह पर भी सूट फाइल कर सकता है जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। यह ज़रूरी नहीं है कि वहीं पर सारा का सारा कॉज ऑफ एक्शन अराइज होना चाहिए। सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग अगर किसी भी जगह पर पार्टली भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है तो वो प्लेंटिफ उस जगह पर भी सूट फाइल कर सकता है। इसके बाद हम अपने आंसर में एक लीडिंग केस को एक्सप्लेन करेंगे जो कि पटेल रोडवेज कंपनी वर्सेस प्रसाद ट्रेडिंग कंपनी का है। इसमें हम बताएंगे कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी पार्टी के पास यह अधिकार नहीं है कि वो उस कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन कन्फर कर सके जिसके पास उस मैटर इन इशू को डिसाइड करने की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, और ना ही पार्टीज के पास यह अधिकार है कि वो किसी भी कंपिटेंट कोर्ट से उसकी ज्यूरिसडिक्शन टेक अवे कर सके, छीन सके। यह जो मैटर है वो एक लॉ का मैटर है और सिर्फ लेजिस्लेचर के पास ही पावर है कि वो किसी भी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को डिसाइड कर सकती है। परंतु अगर किसी भी सिचुएशन में किन्हीं दो या फिर दो से ज़्यादा कोर्ट्स के पास ज्यूरिसडिक्शन है कि वो एक ही मैटर इन इशू को ट्राई कर सकते हैं, तो इस केस में जो पार्टीज हैं वो यह डिसाइड कर सकती हैं कि अगर फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है रिगार्डिंग दैट मैटर इन इशू तो उस केस में वो किसी भी पर्टिकुलर कोर्ट में ही केस फाइल करेंगी। अगर वो यह कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है और लीगली एनफोर्सेबल होता है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि इस प्रेजेंट केस में जो ए है उसने कैलकाटा में गुड्स को डिलीवर किया था, तो जो कॉज ऑफ एक्शन है वो कैलकाटा में अराइज हुआ था, परंतु जो बी है वो दिल्ली में काम करता है, अपना बिजनेस कैरी करता है। तो सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग जो ए है वो कैलकाटा में भी सूट फाइल कर सकता है और दिल्ली में भी सूट फाइल कर सकता है, परंतु उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि अगर उन दोनों पार्टीज के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो जो एग्रीव्ड पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही सूट फाइल कर सकती है। यह जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो ए है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही सूट फाइल कर सकती है। तो इसके बाद हम अपने आंसर में कंक्लूजन बताएंगे कि जो ए है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही सूट फाइल कर सकती है। तो इस तरह अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर को कुछ ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। और अगर आप इस आंसर की पीडीएफ चाहते हैं या फिर हमारे आने वाले अगले आंसर्स की पीडीएफ चाहते हैं, वो आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और अगर आपको हमारी कंसेप्ट क्लासेस समझ में आ रही हैं और आप इन्हें पसंद भी करते हैं तो आप हमारी हर एक वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी MPJS की टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वे हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू।